आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष कमलेश सिंगाड़ इस समय अपने आलोचकों के निशाने पर हैं। निशाने पर क्यों हैं? बड़ा दिलचस्प किस्सा है। निशाने पर वो इसलिए हैं कि आदिवासी दिवस पर झाबुआ में कार्यक्रम था, हजारों की भीड़ जुटी थी। मंच पे कमलेश सिंगाड़ ने अंग्रेजी में एक कोटेशन बोल दिया, लॉयन इज ए लॉयन, मतलब शेर शेर होता है, जंगल का राजा एक ही होता है, मतलब अंग्रेजी में बोल दिया। फिर क्या था, कमेंट्स में जो उनके आलोचक हैं वो शुरू हो गए, बोले भीली बोलनी थी, आदिवासी दिवस पे आदिवासी भाषा बोलनी चाहिए थी। तो लोग शुरू हो गए। अब इसकी पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इसमें आप सुनिए, हम आपको 2 फ्रेम में सुनाते हैं। कमलेश सिंगाड़ ने क्या कहा वो सुनिए, और फिर आलोचकों को उन्होंने किन शब्दों में जवाब दिया है वो सुनिएगा। सभी को जोहार। A lion is always a lion. A lion is always lion. There are so many jackals and animals in the forest, but there was only one lion. Even it is single, it will be the king of jungle. धन्यवाद। देखिए, कल 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस था और मैंने एक 4 लाइन का अंग्रेजी डायलॉग मारा था, जो फेमस डायलॉग है विजय थलापति जी का। उसमें मैंने ये बोला था, ए लॉयन इज ऑलवेज ए लॉयन, दे आर सो मेनी जैकल्स एंड अदर एनिमल इन द फॉरेस्ट, बट देयर विल बी ओनली वन लायन, इवन इफ इट इज सिंगल इट विल बी द किंग ऑफ जंगल। इसका मतलब ये है कि शेर हमेशा शेर ही होता है, जंगल में चाहे सियार या अन्य जानवर रहे फिर भी जंगल का जो राजा है वो शेर कहलाता है। इस पर कई लोग अलग अलग जो है जवाब देने लगे। उनको ऐसा लगता है कि एक मतलब आदिवासी ग्रामीण लड़का इतने कम समय में इतने हजारों की संख्या में अंग्रेजी में कैसे बोलने लग गया। उनको जलन हुई मेरे से, और मेरी लोकप्रियता को देखकर जो घबरा गए हैं वो इस तरह से विवादित टिक्का टिप्पणियाँ कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, मैं खुद एक LLB का छात्र हूँ, मुझे सभी प्रकार का ज्ञान होना आवश्यक है। खास करके तो जो राजनीति जो लोग करते हैं उनको हिंदी, इंग्लिश और आदिवासी भाषा के साथ साथ सभी जो लोकल भाषा है वो भी आना चाहिए और इंग्लिश भी बोलते आना चाहिए, ताकि आप सही समय पे सही बातें कर सको। तो आपने सुना कि कमलेश सिंगाड़ ने क्या कहा। दरअसल कमलेश सिंगाड़ आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष बीते 2 सालों से झाबुआ, खासकर झाबुआ विधानसभा में, ऐसे तो पूरे जिले में मुद्दों पे वो सक्रिय और मुखर देखे जाते हैं, पर झाबुआ विधानसभा में वो ग्रामीणों को लेकर सरकारी विभागों में जाते हैं और उनकी समस्याओं को लेकर ऑन कैमरा डिस्कशन करते हैं, बहस करते हैं और उनका काम कराने की कोशिश करते हैं। तो जो ग्रामीण है उनको ये उनकी स्टाइल रास आती है, वो उनसे जुड़ने लगे। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि उनका तरीका एग्रेसिव होता है, जिससे अधिकारी कर्मचारी खफा भी हो जाते हैं। अब वो क्या सही है क्या गलत है वो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये दोनों पक्षों की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। हमने बीते 10-12 दिन पहले एक सर्वे जारी किया था कि इनमें से 4 नेताओं में से कौन सक्रिय है और उपलब्ध है आम लोगों के लिए। तो उसमें भी 25-26% वोट के साथ कमलेश सिंगाड़ दूसरे नंबर पे थे। तो ऐसा माना जा रहा है कि कमलेश सिंगाड़ शायद अगला विधानसभा चुनाव झाबुआ विधानसभा से लड़ने वाले हैं, और जिस तरीके की वो मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, उसको लेकर कुछ पार्टी और उम्मीदवारों के मन में चिंताएं स्वाभाविक हैं। विपक्ष के मन में चिंता है कि अगर कमलेश सिंगाड़ लड़ते हैं तो बीजेपी को लाभ मिल जाएगा, वोटों का बंटवारा हो जाएगा। कमलेश सिंगाड़ के समर्थकों का यह मानना है कि कमलेश सिंगाड़ दोनों पार्टी बीजेपी और कांग्रेस को हराने का मादा रखते हैं। वो अपने काम से जनता को अपने साथ जोड़ रहे हैं और वो चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर वो जीत भी सकते हैं। आम आदमी पार्टी का MP में झाबुआ से खाता खुल सकता है, ऐसा उनके समर्थकों का कहना है। ठीक है, मैं कोई जज नहीं हूं जो मैं निर्णय दूंगा।
वहीं बीजेपी बारीकी से देख रही है कि भाई ये क्या है, कितना गंभीरता से लिया जाए, क्या काउंटर हो, क्या तरीका हो। कांग्रेस भी उसी तरीके से सोच रही है कि क्या ये हमको नुकसान पहुंचाएंगे, अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी विरोधी वोट अगर ये पाएंगे तो हमारे वोटों में बिखरा हो जाए। कई सारी चिंताएं कांग्रेस की हैं। इन सब से उलट कमलेश सिंगार फिलहाल बेफिक्र हैं, अपनी कड़क और रोबदार मूंछों के साथ वो मैदान में डटे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन झाबुआ विधानसभा की सियासत में कमलेश सिंगार हाल फिलहाल अपने आप को स्थापित करते हुए दिखाई तो देते हैं। इसे कोई स्वीकार करे या न करे, मर्जी उसकी है। आपकी क्या मर्जी है, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते रहिए CB लाइव।